जय हिंद बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज का क्लास लेकर फिर आप सबके बीच उपस्थित हो गए हैं। आज के क्लास में हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक का अध्ययन करेंगे, जिस टॉपिक का नाम है मेंडल के प्रभाविता के नियम के अपवाद। कहेंगे सर मेंडल के प्रभाविता के नियम में अपवाद? तो बिल्कुल अपवाद है। अपवाद क्या है, आज उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले मुस्कुराते हुए हेडिंग कर लीजिए, मेंडल के प्रभाविता के नियम के अपवाद। हेडिंग क्या होने वाला है? मेंडल के प्रभाविता के नियम के अपवाद। के नियम के अपवाद यानी मेंडल के प्रभाविता के नियम के अपवाद। भाई साहब, अपवाद क्या है? अपवाद, अच्छा, जब प्रभाविता का नियम पढ़ाया गया था तो प्रभाविता के नियम में यही पढ़ाया गया था, जब दो विपरीत लक्षणों यानी एक प्रभावी एक अप्रभावी दोनों के बीच जब संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में प्रभावी वाला अपना लक्षण प्रदर्शित करता है, अप्रभावी वाला अपना लक्षण प्रदर्शित। बोलो, यही पढ़ाया गया था? आप लोग से पूछते, यही पढ़ाया गया था? नहीं पढ़े हो, पिछला लेक्चर देख लो, पिछला लेक्चर से पिछला लेक्चर देखो, इस लेक्चर से पहले जो लेक्चर लगा है उसके एक लेक्चर और पहले चले जाइए, उसको देखिए तो आपको समझ में आएगा कि मास्टर पढ़ाया कौन चीज था। तो मेरे देश के नौजवान, प्रभाविता के नियम में बताया क्या गया, अगर हम लोग क्या करते हैं, प्रभावी लक्षण यानी शुद्ध पादप। बोलो बच्चा, प्रभावी लक्षण अगर हम लोग शुद्ध क्या ले लें, शुद्ध लंबा ले लें, शुद्ध लंबा यानी कैपिटल टी। अप्रभावी क्या हो जाएगा? शुद्ध बौना ले लें यानी स्मॉल टी। ये इनकी पैतृक पीढ़ी है, और जब इनका संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में कैपिटल टी स्मॉल टी प्राप्त होता है। कैपिटल टी स्मॉल टी यानी लंबा। ये कौन सी पीढ़ी है? F1 पीढ़ी। तो बताया क्या गया, जब प्रभावी और अप्रभावी, प्रभाविता का नियम पढ़ा रहे बच्चा, प्रभाविता का नियम समझा रहे फिर से, ताकि आप भूले हो तो याद आ जाए। अच्छे समझना है तो पिछला लेक्चर देखिए। प्रभावी और अप्रभावी के बीच, शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना के बीच जब संकरण कराया जाता है तो अगले पीढ़ी में, F1 पीढ़ी में लंबा प्राप्त होता है, यानी प्रभावी वाला अपना लक्षण प्रदर्शित करता है, अप्रभावी अपना लक्षण प्रदर्शित नहीं करता। इसी नियम को हम लोग प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो कहेंगे हाँ सर ठीक है, तो इसमें अपवाद क्या? अपवाद है बच्चा, अपवाद है, कुछ ऐसे पौधे हैं जहां पर हम लोग संकरण कराते हैं दो विपरीत लक्षणों को लेकर ऐसे, और जब उसका F1 पीढ़ी आता है तो F1 पीढ़ी में न प्रभावी अपना लक्षण प्रदर्शित करता है न अप्रभावी अपना लक्षण प्रदर्शित करता है, बल्कि F1 पीढ़ी में एक नया लक्षण एंट्री मार लेता है, एक नया लक्षण दिखाई देता है, तो यहां पर प्रभाविता के नियम में अपवाद आ जाता है। कहेंगे सर ठीक है, तो प्रभाविता के नियम के अपवाद है, तब उसी पे आते हैं। तो बच्चा हम एक बार आपको इसलिए इसे बता दिए प्रभाविता का नियम, ताकि आप अगर भूल चुके हो तो याद आ जाए कि जब शुद्ध लंबा शुद्ध बौने का संकरण कराते हैं तो अगले पीढ़ी यानी F1 में लंबा प्राप्त होता है। इसे हटाते हैं बच्चा, इसका कोई काम नहीं है। हम लोग पढ़ क्या रहे थे? मिटाने वाला। हम लोग बच्चा पढ़ क्या रहे थे? हम लोग पढ़ने जा रहे थे मेंडल के प्रभाविता के नियम के अपवाद।
अब बात करें मेंडल के प्रभाविता के नियम के अपवाद की, तो बच्चा इसमें दो अपवाद हैं। पहला अपवाद हो जाएगा अपूर्ण, बोलो बच्चा, अपूर्ण प्रभाविता, और दूसरा सप्रभाविता। अपूर्ण प्रभाविता और सहप्रभाविता। अब कहेंगे सर अपूर्ण प्रभाविता क्या है, सहप्रभाविता, वही बताने आज की क्लास में आए। आज के क्लास में इसी पर पूरा ध्यान रखेंगे और इसे ही आपको बेहतर समझाएंगे, और इतना बेहतर समझाएंगे कि आप मुस्कुराते हुए स्कूल जाएंगे। घर तो ही हैं, ठीक है ना, आपको क्या लगा। आइए, अपूर्ण प्रभाविता सबसे पहले हम लोग समझते हैं अपूर्ण प्रभाविता, उसके बाद आपको समझाएंगे सहप्रभाविता। सबसे पहले क्या समझाएंगे आपको, अपूर्ण प्रभाविता। तो हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं क्या, अपूर्ण प्रभाविता। यानी हमको इतना बात समझ में आ गया, जो प्रभाविता के नियम में अपवाद है वो खास तौर पे दो होते हैं, एक होता है अपूर्ण प्रभाविता और सहप्रभाविता। अब अपूर्ण प्रभाविता क्या होता है बच्चा, इस पे थोड़ा सा चर्चा कर ले, इस पे ध्यान लगा ले। अपूर्ण प्रभाविता पर बोलो बच्चा, अपूर्ण प्रभाविता। अब अपूर्ण प्रभाविता में क्या बताया गया, इस पे हम आपको समझाते हैं। जब हम लोग क्या करते हैं, दो विपरीत लक्षणों को लेकर उनका संकरण कराते हैं। संकरण कराने के बाद जब यपवन पीढ़ी आती है, तो यपवन पीढ़ी में ना प्रभावी लक्षण और ना अप्रभावी लक्षण दिखाई देता है, बल्कि यपवन पीढ़ी में एक नया लक्षण दिखाई दे। ना प्रभावी अपना लक्षण दिखाई दे, ना अप्रभावी का लक्षण दिखाई दे, बल्कि यपवन पीढ़ी में एक नया लक्षण एंट्री मार ले, एक नया लक्षण प्रदर्शित होने लगे। तो बच्चा ऐसे नियम को हम लोग क्या कहते हैं, अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। इस सिद्धांत को हम लोग क्या कहेंगे, अपूर्ण प्रभाविता। यानी अपूर्ण प्रभाविता का डिफिनेशन यहीं से निकल के आ गया, जब दो विपरीत, लिख दे, जब दो विपरीत जब दो विपरीत आनुवांशिक शुद्ध पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, जब दो विपरीत आनुवांशिक शुद्ध पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, तो क्या लिखेंगे, यपवन पीढ़ी में, तो यपवन पीढ़ी में कोई भी लक्षण प्रभावी या अप्रभावी नहीं होता। यही बच्चा, नहीं होता, बल्कि बैठ जाते हैं, बल्कि नया लक्षण दिखाई देता है, या नया लक्षण प्रदर्शित होता है, लिख लेते हैं, नया लक्षण
प्रदर्शित होता है। दिखाई देता लिखेंगे तभी कोई दिक्कत नहीं। नया लक्षण प्रदर्शित होता है। इसे क्या कहते हैं? अपूर्ण प्रभावी, अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा? अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। यानी बताया गया जब दो विपरीत आनुवांशिक शुद्ध पौधों के बीच, दो विपरीत आनुवांशिक शुद्ध पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो यपवन पीढ़ी में कोई भी लक्षण प्रभावी या अप्रभावी नहीं होता, बल्कि नया लक्षण प्रदर्शित होता है। इसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। कहेंगे मास्टर समझ में नहीं आया, हमने कहा ये बच्चा अपूर्ण प्रभाविता है, लेकिन अभी हम समझाए, अभी तो लिख रहे थे, अब समझाएंगे। अब कहेंगे ऐसा लक्षण कहां दिखाई देता है बच्चा? गुलबांस के पौधों में। गुलबांस में अपूर्ण प्रभाविता जो होता है वो लागू पूर्ण रूप से होता है, जबकि मटर पर प्रभाविता लागू होता है। मटर पर प्रभाविता का नियम लगेगा, आपको पढ़ा चुके हैं, क्योंकि मेंडल जी ने मटर पर ही प्रयोग किया। लेकिन बच्चा गुलबांस का जो पौधा होता है वहां पर उनके पुष्पों के बीच अपूर्ण प्रभाविता काम करता है। कहेंगे कैसे मास्टर? हम कहे बच्चा गुलबांस में एक प्रभावी ले लें, एक अप्रभावी ले लें। गुलबांस में क्या करें? एक प्रभावी ले लें, एक अप्रभावी, उसमें संकरण कराते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग गुलबांस में ले लिए बच्चा लाल पुष्प। मार्कर लाल वाला कहां है? हम लेते हैं क्या बच्चा? लाल पुष्प। लाल पुष्प, हल्ला नहीं करना। पुष्पा लिख दिए क्या? पुष्पाराज झुकेगा नहीं। रतिया पिक्चर देख के आए हैं ना यही नाते। पुष्पाराज झुकेगा नहीं, ठीक है? हाँ, ओके बाद डायलॉग नहीं बोलेंगे, काहे कि गाली गलौज है। लाल पुष्प और सफेद पुष्प। अब नहीं पुष्पा लिखेंगे। हाँ, लाल पुष्प और सफेद पुष्प। लाल पुष्प को बच्चा हम लोग कैपिटल आर आर लिखते हैं, तो सफेद को क्या लिखना चाहिए? स्मॉल आर आर। अरे आप लोग समझदार हो जा रहे हैं धीरे धीरे। जब लाल पुष्प और सफेद पुष्प को लिए तो लाल पुष्प को हम लोग मान लेते हैं बच्चा प्रभावी। क्या मानते हैं? इसको प्रभावी मानते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। बच्चा इसी को समझाने जा रहे हैं, इसी को समझाने जा रहे हैं मुन्ना, आप सब सुनिए, इसी को समझाने जा रहे हैं। पहले यहां देखिए, यहां अप्रभावी, यानी बच्चा हम लोग लाल पुष्प को प्रभावी और सफेद पुष्प को अप्रभावी कह देते हैं। लाल पुष्प को प्रभावी और सफेद पुष्प को अप्रभावी कह देते हैं। लाल पुष्प को कैपिटल आर आर, सफेद पुष्प को स्मॉल आर आर से प्रदर्शित करते हैं। अब इनके बीच संकरण कराते हैं, तो संकरण कैसे होगा? यहां कैपिटल आर से, यहां से एक आर निकाल लेंगे, यहां स्मॉल आर से निकाल लेंगे और इनके बीच संकरण कराएंगे। और जब संकरण कराएंगे बच्चा तो क्या मिलेगा? कैपिटल आर स्मॉल आर, F1 पीढ़ी। कौन सी पीढ़ी? ए कौन सी पीढ़ी थी बच्चा? पैतृक पीढ़ी। तो जब लाल पुष्प सफेद पुष्प से संकरण किया, जब लाल पुष्प सफेद पुष्प से संकरण किया तो मेंडल के प्रभाविता के नियम के हिसाब से प्रभावी वाले को अपना लक्षण दिखाना चाहिए। यानी यहां क्या होना चाहिए? लाल होना चाहिए, यही ना बच्चा?
लेकिन बच्चा यहां पुष्प जो बना वो हो गया गुलाबी। क्या हो गया? गुलाबी पुष्प। अब्बा देखो इस सब का गुलाबी गुलाबी है रे। तुम लोग इस सबको देखो बच्चा पढ़ाई उड़ाई नहीं समझ में आता है, इस सबको गाना प्रॉपर समझ में आता है। हिंदी से लेके भोजपुरी तक पूरा देखो, लड़कियां शुद्ध हिंदी गा रही हैं गुलाबी गुलाबी, वही भी भोजपुरी वर्जन खोज रहे हैं पीछे वाले लड़के, भोजपुरी वर्जन। तो बच्चा हम आपको समझा ही रहे थे कि जब लाल पुष्प का संकरण सफेद से कराएंगे तो मेंडल के नियम के हिसाब से यहां पर बच्चा लाल पुष्प होना चाहिए प्रभाविता के नियम के हिसाब से। लेकिन बच्चा यहां लाल पुष्प जब सफेद पुष्प से संकरण किया तो F1 पीढ़ी में गुलाबी पुष्प मिल गया। यानी यहां पर अगर लाल बनता, यहां पर लाल बनता तो प्रभावी अपना लक्षण देता, अगर सफेद बनता तो अप्रभावी अपना लक्षण देता। लेकिन गजब की बात यह न लाल बना न सफेद बना, यानी न प्रभावी अपना लक्षण दिखाया न अप्रभावी, न प्रभावी अपना लक्षण दिखा रहा है न अप्रभावी अपना लक्षण दिखा रहा, गुलाबी बन गया। तो यही तो बताया गया, जब दो विपरीत आनुवांशिक शुद्ध पौधों के बीच संकरण कराया जाता है, जब दो विपरीत आनुवांशिक शुद्ध पौधों, एक ऐसा पौधा है शुद्ध पौधों के बीच संकरण कराया जाता है। संकरण के लिए आप ऐसे क्रॉस लगाना चाहे लगा सकते हैं। संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में कोई भी लक्षण प्रभावी या अप्रभावी नहीं होता। तो F1 पीढ़ी में कोई भी लक्षण प्रभावी या अप्रभावी नहीं होता। यही बताओ क्या प्रभावी दिखा, अप्रभावी दिखा? प्रभावी कब होता? जब लाल पुष्प होता। अप्रभावी कब होता? जब सफेद होता। न प्रभावी आ रहा है न लाल सफेद आ रहा, अप्रभावी आ रहा है। तो ये बताओ, न लाल आ रहा है न सफेद आ रहा है, न प्रभावी है न अप्रभावी है, तो क्या आगे बता रहा है बच्चा? बल्कि नया लक्षण प्रदर्शित होता है। नया लक्षण गुलाबी, गुलाबी, ठीक है। तो गुलाबी प्रदर्शित हुआ तो इसे अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अपूर्ण प्रभाविता। यानी जब प्रभावी और अप्रभावी यानी लाल पुष्प और सफेद पुष्प का संकरण कराया गया तो F1 पीढ़ी में न प्रभावी वाला अपना लक्षण प्रदर्शित किया न अप्रभावी वाला अपना लक्षण प्रदर्शित किया, बल्कि अगली पीढ़ी में एक नया लक्षण दिखाई दिया। इस नियम को हम लोग क्या कहेंगे? अपूर्ण प्रभाविता कहते हैं। क्या कहते हैं? और ये लागू होता है गुलबांस पर। कहां लागू होता है? गुलबांस पर। कहां पर? अधिक जानकारी के लिए आप लोग नोट्स पढ़िए, नोट्स में होगा। बच्चा यहां देखो, यहां देखो, ये मुन्ना कहेंगे सर जी दिमाग, दिमाग लगाओ। मास्टर हम दिमाग लगा रहे हैं। अगर सर जी F1 पीढ़ी का संकरण कराएं तब अगली पीढ़ी में क्या होगा देखते हैं। अगर हम लोग यहीं पर गुलाबी पुष्प लेके नर और गुलाबी मादा, समझ में आया? अब इसी में तो नर मादा रहे होंगे ना, प्रभावी या प्रभावी। तो यहां हम गुलाबी गुलाबी के बीच संकरण कराते हैं। तो संकरण कैसे होगा बच्चा? संकरण कैसे होगा? यहां से कैपिटल R अलग हो जाएगा, स्मॉल r अलग हो जाएगा। यहां से बच्चा कैपिटल R अलग हो जाएगा, स्मॉल r अलग हो जाएगा। इनको संकरण करा के देखो, ठीक है। जाइए अब इनके बीच संकरण करा के देखते हैं। तो यहां R जब इस R से संकरण किया, बच्चा सुनिएगा, ए वाला R जब इस कैपिटल R से संकरण किया, दोनों कैपिटल R, तो R R प्राप्त हुआ। ए वाला R जब इससे करेगा, भाई एक बार ए इससे करेगा, एक बार इससे करेगा, ए वाला एक बार इससे एक बार इससे। तो जब ए वाला बच्चा इससे किया तो बच्चा देखो कैपिटल R स्मॉल r से करेगा तो क्या मिलेगा? कैपिटल R स्मॉल r। अब इसका हिसाब किताब दोनों के साथ हो गया। अब ए इसके साथ करेगा
ये तीर लगा देते हैं आपके समझने के लिए, ठीक है। तो ए जब इसके साथ करेगा बच्चा कैपिटल आर स्मॉल आर, ए वाला जब इसके साथ किया स्मॉल आर। ये बताओ कैपिटल आर को हम लोग लाल पुष्प कहते हैं। क्या कहते हैं? लाल पुष्प। तो बच्चा ए प्राप्त हो गया आपका लाल पुष्प। स्मॉल आर को सफेद पुष्प कहते हैं। क्या कहते हैं? ए हो गया सफेद पुष्प, ठीक है। पुष्प लिख दें, ठीक है। इसको साइड कर दे। आ रहा है क्या पोडियम? पोडियम आ रहा है क्या? नहीं आ रहा बच्चा? ये आ रहा है कि नहीं? देखिएगा कट रहा है क्या? आ रहा है, ठीक। अगर हम लोग इसको देखें तो कैपिटल आर स्मॉल आर को हम लोग गुलाबी पुष्प कहेंगे। कैपिटल आर स्मॉल आर को हम लोग क्या कहेंगे बच्चा? गुलाबी पुष्प। ए हो जाएगा गुलाबी। ये दोनों क्या हो जाएंगे? गुलाबी पुष्प। हम गुलाबी लिख देते हैं, आप समझे। ये दोनों, ए वाला और ये गुलाबी पुष्प हो गया। ये नीचे लिख दे पुष्प। यानी पता ये चला जो F1 पीढ़ी निकल के आया, F2 पीढ़ी, माफ कीजिए, जो F2 पीढ़ी निकल के आया बच्चा, गलती से F1 निकल गया। ये जो F2 पीढ़ी निकल के आया, F2 पीढ़ी, जो F2 पीढ़ी निकल के आया, इस F2 पीढ़ी में 25% लाल पुष्प, 25% सफेद पुष्प और 50% गुलाबी। 50% क्या मिले? गुलाबी। समझ में आ गया? इसे हम लोग क्या कहेंगे? अपूर्ण प्रभाविता। समझ में आ गया? बोल दीजिए, किसी को अगर दिक्कत हो तो पूछ लो हाथ ऊपर करके। किसी विद्यार्थी को यदि समस्या है, नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो हाथ ऊपर करके पूछ सकते हैं। पूछेंगे आप लोग? अरे पूछ लीजिए ना, समझ में आया? आ गया? बाबू आपसे पूछते हैं, समझ में आया? आ गया? नहीं आया तो कोई बात नहीं, वीडियो को पीछे करके देख लीजिए। अगर आ गया हो तो मुस्कुरा दीजिए, आगे पढ़ा देते हैं, ठीक है। यहां तक नोट कीजिए, यहां तक नोट कीजिए, फिर आपको हम समझाते हैं क्या? सह प्रभाविता। फिर क्या पढ़ा देते हैं? सह प्रभाविता। नोट कीजिए। सहप्रभाविता क्या समझेंगे? सहप्रभाविता, सहप्रभाविता, सहप्रभाविता। बच्चा जो सहप्रभाविता होता है, इसको हम लोग समझते हैं और देखते हैं क्या है सहप्रभाविता। तो पहले लिखते हैं फिर समझाते ताकि आपको बेहतर समझ में आए। क्या हो जाएगा? जब किसी जीन के दोनों एलील्स, जब किसी जीन के दोनों एलील्स F1 पीढ़ी में, जब किसी जीन के दोनों एलील्स F1 पीढ़ी में बिना मिश्रित हुए समान रूप से एक साथ अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं। एक साथ अपने ऐसे लिखते हैं, एक साथ अपने लक्षण प्रदर्शित करते हैं।
क्या कहलाते हैं? तो इसे सप्रभाविता, तो इसे सप्रभाविता कहते हैं। बच्चा बताया क्या जा रहा है, मेरे देश के नौजवान, बताया क्या जा रहा है, इसको पहले सुन लीजिए। बताया क्या जा रहा है? बताया ये जा रहा है, जब किसी जीन के दोनों एलील यपवन पीढ़ी में, किस पीढ़ी में? यपवन पीढ़ी में बिना मिश्रित हुए, मतलब मिले ना, बिना मिश्रित हुए समान रूप से एक साथ अपने अपने लक्षण प्रदर्शित करते हैं, तो इसे सप्रभाविता कहते हैं। कहेंगे मास्टर नहीं समझ में, हम समझाए ही कहाँ, हम समझाएं? हम अभी नहीं समझा, गर्मी से हाल बेहाल है। और हाँ, इस ससुरा गर्म के नाते बाहर गर्म है, यहाँ मक्खियाँ भी कुछ एंट्री मार चुकी हैं। हाँ, बार बार परेशान देखो कर रही है, देखो। अरे रहने दो भाई, गर्मी से पूरा भीग चुके हैं, नहा चुके हैं। चलिए बच्चा, देखिए गर्मी हो, धूप हो, बरसात हो, इस मौसम के एक भाग है, वो लगा रहेगा, आता रहेगा, जाता रहेगा। अभी गर्मी होगा, बारिश होगा, उसके बाद फिर ठंडक आएगा। तो गर्मी में गर्मी होगा तो नहीं पढ़ेंगे, बारिश में बारिश होगा तो नहीं पढ़ेंगे, ठंडक में ठंडक आएगा तो नहीं पढ़े, तो पढ़ेंगे कब? तो मौसम को अपना काम करने दीजिए, हमें अपना काम करने दीजिए। मौसम अपना काम बखूबी कर रहा है, आप भी अपना काम बखूबी कर ले तो माँ कसम इतिहास बन जाए। क्यों? किसी शायर ने कहा है, तलवारों की साये से इतिहास हमारा बनता है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। तो आप लोग युवा हैं, आप लोग युवा हैं, आप लोग मान के चलिए जितना बेहतर मेहनत करेंगे उतना बेहतर चीजें आपके साथ होंगी। अभी देखिए, अभी ज्यादा आपके पास समय नहीं है, ज्यादा समय नहीं है बच्चा। सर झुका के 6 माह, मात्र 6 माह, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जून में बचा हुआ दिन छोड़ देते हैं, केवल 6 माह शिद्दत से, दिल से मेहनत कर दीजिए। मेहनत दिल से, आपके लिए ना सुबह मायने रख रहा है, आपके लिए ना शाम मायने रख रहा है, आप कौन रिश्तेदार आ रहा है, कौन रिश्तेदार जा रहा है, आसपास क्या हो रहा है, आसपास क्या नहीं हो रहा है, क्या बदलाव हुआ, कौन गया, कौन आया, क्या हुआ, कुछ मतलब नहीं। पूरा टारगेट किताबों पर, पूरा फोकस पढ़ाई पर। मैं कहता हूं 6 महीने बाद जो बन के आप निकलेंगे ना, जो आप बन के निकलेंगे, फिर आप कल्पना नहीं कर सकते कि आपकी तुलना में कोई खड़ा हो सके। आप सीधी तौर पे बोलेंगे, सीधे एकदम बोलेंगे। देखिए, वास्तव में होता यही है कि हर व्यक्ति, चाहे आप हो गए, चाहे हम हो गए, चाहे कोई भी हुआ, उसको कुछ लोग पसंद करने वाले होते हैं, कुछ लोग नहीं पसंद करने वाले होते। हम कितना भी बेहतर काम कर दें, हम आपको फ्री नोट्स बांट दें, हम आपको अच्छा पढ़ा दें, यहाँ के टीचरों से कम पैसे में आपको पढ़वा दें, और भी जितनी भी आवश्यकताएं, आरटीपी सीरीज करा दे, फ्री एग्जाम का टेस्ट करा दे, फ्री टेस्ट करा दे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का सीरीज चला दे, कुछ भी कर दें, कुछ लोग कहेंगे देव तेरी को करबे नहीं किया। वो अपने बच्चों के लिए कुछ करबे नहीं किया, कुछ सोचबे नहीं किया। उनके लिए बहुत अच्छा लाइन बना के रखे हैं। बस उनसे बस यही कहना है, जैसे कोई आपको कह रहा है कि भाई साहब अरे वो कुछ नहीं करता है, वो कभी सोचबे नहीं किया, वो जिंदगी में कुछ कर ही नहीं पाएगा, तो उन्हें देखिए जवाब देना जरूरी होता है, लेकिन तुरंत जवाब दे ये जरूरी नहीं होता है। आज जो हमें गाली दे रहे हैं, जो हमें ताना मार रहे हैं, जो हमारे ऊपर तंज कस रहे हैं, उन्हें जवाब देना जरूरी है, लेकिन आज देना जरूरी नहीं है। जवाब देंगे, अपने समय से देंगे, इंतजार तो करो। समझ में आया? उन हवाओं को क्या पता कि हम कौन हैं। वे हवाएं, जो हवाएं
हमारी चौखट पे आकर हमें कमजोर बनाने की कोशिश कर रही हैं, जो हमारी चौखट पे आकर हमें कमजोर बनाने की कोशिश कर रही हैं, उन्हें क्या पता कि हम वो तूफान है जिस दिन आएंगे तुम्हारे साथ तुम्हारे पूरे संसार को उड़ा ले जाएंगे। समझ में आया? तो ये सब चीजें होती हैं, इतना हौसला बना के रखना चाहिए। अगर कोई कह रहा है कि हम तुमसे पढ़ने में बहुत बेहतर है, तो उनसे कहिएगा आप बेहतर है, बहुत बेहतर है। आप बेहतर है तो बहुत ही बेहतर है, कोई दिक्कत नहीं है। आप हमसे अच्छे हैं, बहुत अच्छा है, लेकिन एक बात याद रखिए, तुम हो तो हम हैं, ना तुम कम हो ना हम कम है। वक्त का इंतजार करेंगे, वक्त पलट के रख देंगे। ये बात होना चाहिए दिल में। ससुरा ऐसे मतलब कोई कुछ कह दे हमको सुन ले, तो ये नहीं हो सकता। थोड़ा बहुत देखिए, अगर पानी मीठा होता, अगर पानी मीठा होता, पूरे दुनिया में जितना पानी है, समंदर का पानी, तालाब का पानी, और जितना पानी मीठा होता तो उसको लोग तब तक पी जाते। समुंदर खारा है इसलिए बचा हुआ है, मीठा होता तो बाल्टी भर के वही समुद्र में से निकाल पीते हैं। समझ में आया कि नहीं? पियो समुद्र का पानी, पी पाओगे। तो बच्चा थोड़ा बहुत, देखिए कुछ भी हो, थोड़ा बहुत नजाकत होना चाहिए। बहुत अगर आप नम्रता से रहेंगे, अगर आप बहुत सिंपल में रहेंगे, तो आपको लोग पागल और मूर्ख समझेंगे। हम किसी के सामने हाथ जोड़ रहे हैं तो सामने वाला हमको मूर्ख और पागल समझ रहा है, नहीं जान रहा तू उससे ज्यादा होशियार है और ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तो मूर्ख समझने की कोशिश ना ही करे तो बहुत बेहतर है। आप किसी के सामने हाथ जोड़ेंगे और प्यार से बात करेंगे तो सामने वाला आपको मूर्ख और कमजोर समझेगा, तो वहां बताना जरूरी है कि हम भाई साहब मूर्ख नहीं हैं। ठीक है, हमारी नम्रता अगर आपको मूर्ख लगती है, मूर्खता लगता है, अगर हमारी जो नम्रता है आपको मूर्खता लगता है, तो याद रखिए यही मूर्ख एक दिन आपको नचाएगा। तो इस सब चीजें होती रहती हैं। और आप विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों के लिए भाई साहब, विद्यार्थियों के जीवन में ताने भरपूर है। चाहे जिंदगी में कुछ मिले या ना मिले, आप लोग को ताना प्रॉपर थरिया भर के मिलेगा। अगर कोई बच्ची घर से कोचिंग के लिए निकल रही है, तो टोला मोहल्ला के कुछ लोग कहेंगे फलाने बिटिया घूमने जा रही है, बाजार में सैर कर रही है। वो पढ़ाई नहीं करने गई थी, सैर करने गई थी। ठीक है, सुन लीजिए, जवाब नहीं देना। किसी का लड़का कोचिंग के लिए निकला तो फलाने के लड़का को हम देखे थे, टोला मोहल्ला फलाने के लड़का को देखे थे, वो बाइक लेके रोड पे नचा रहा था, वो पूरा हीरो बन रहा था। सुन लीजिए, धैर्य रख के सुन लीजिए। एक शब्द कोई गाली दे दे, 2 शब्द 4 शब्द, सुन लीजिए, जवाब देने की आवश्यकता अभी नहीं है। ससुरा जौने दिन रिजल्ट आएगा, जौने दिन रिजल्ट आएगा, पूरा गांव में सबसे ज्यादा अंक लाइए और पटीदारे को जौन कहे, जो कहा है आस पड़ोस में कि ऐसे नहीं होगा, ये कुछ नहीं कर पाएगा, इससे कुछ नहीं होने वाला, वही और डीजे मुंह लगा के और बढ़िया गाना बजा के नाचिए। हमको भी बोला हम आएंगे नाचने। समझ आया कि नहीं? बस हिंदी लगा दीजिएगा, तो लोग का कहूँ खतरीला एकदम इंसान हो। तो हिंदी की जगह तो लोग शुद्ध भोजपुरी बजाओ। गर्मी मैदा फायदा करिए। देखो, आम बेचवा दोगे, लीची चला दोगे, कुछ और करा दोगे, तो भाई साहब तो लोग खतरनाक है। यहाँ आते हैं, अब हम आपको सह प्रभाविता समझाते हैं। सह प्रभाविता समझाते हैं क्या? सह प्रभाविता समझाते हैं। सह प्रभाविता में क्या है? देखिए, सह प्रभाविता जो लागू होता है मवेशियों पर लागू होता है। जो पशु होते हैं, जिनका त्वचा का रंग, जिनके बाल लाल सफेद चितकबरे होते हैं, जैसे गाय देखे होंगे, बकरी वगैरह देखे होंगे, तो उनके लिए लागू होता। अगर हम कल्पना करें, का बाबू नींद आ रहा है क्या? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आप सोच सकते हैं रात में कितना मेहनत किया है। मेहनत इतना किए कि क्लास में नींद आ रहा है, और यहाँ जाने के बाद भी मेहनत करेंगे। अब मेहनत क्या करेंगे भगवान है जाने, हम क्या बता सकते हैं।
आओ हम ले लें क्या, मवेशी में क्या करते हैं, संकरण करा के देखते हैं। मवेशियों में जैसे हमारे पास अगर लाल गाय है, हमारे पास गाय कैसी है, लाल गाय है और सफेद सांड है, तो अगर लड़का में लक्षण का दिखाई देगा वो तो पता चलना चाहिए बच्चा। तो हम लोग मवेशियों में संकरण करा के देखते हैं। हम कहें क्या, लाल मवेशी, मवेशी मतलब समझ रहे हैं, हाँ वही गाय की जो श्रेणी है, इसको हम लोग कैपिटल आर आर लिखते हैं। उसके बाद हम लिखते हैं सफेद मवेशी, क्या लिखेंगे, व्हाइट व्हाइट। सफेद मवेशी, मवेशी बोल रहे, महेशी ना समझना तुम लोग, हाँ मवेशी बोल रहे हैं। तो बच्चा संकरण कराते हैं, यहां से कैपिटल आर लेंगे, उसी तरीके से यहां से बच्चा कैपिटल डब्ल्यू लेंगे और संकरण करा देंगे। क्या कराएंगे, संकरण कराते हैं। और जब संकरण कराएंगे मेरे देश के नौजवान, तो यहां आर डब्ल्यू प्राप्त होगा कैपिटल में। अब यहां पर मेंडल के प्रभाविता के नियम के हिसाब से यहां चाहे लाल दिखाई देना चाहिए था चाहे सफेद, जबकि यहां बच्चा दिखाई देगा लाल सफेद, जिसको हम लोग आमतौर पे चित कबरा बोल सकते हैं। चित कबरा क्या बोल सकते हैं, चित कबरा बोल सकते हैं। ना बच्चा लाल लक्षण दिखाई दिया ना सफेद लक्षण। जब बच्चा, ये तो थी पैतृक पीढ़ी, ए F1 पीढ़ी, और F1 पीढ़ी में क्या दिखाई दिया, चित कबरा। तो यही लिखा गया, जब किसी जीन के, ये क्या है, जीन है ना, जब किसी जीन के दोनों एलील, एक एलील एक एलील, ठीक है, जब किसी जीन के दोनों एलील F1 पीढ़ी में बिना मिश्रित हुए, अगली पीढ़ी में बिना मिले, बिना मिश्रित हुए, समान रूप से एक साथ अपने अपने लक्षण प्रदर्शित करते। देखो भैया, ये आपन लक्षण प्रदर्शित कर रहा है, ये आपन लक्षण प्रदर्शित कर रहा है, समान रूप से एक साथ अपने अपने लक्षण प्रदर्शित करते हैं, तो इसे सहप्रभाविता कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, सहप्रभाविता। यानी बच्चा क्या हो गया, जब किसी जीन के दोनों एलील, ठीक है, जब किसी जीन के दोनों एलील F1 पीढ़ी में बिना मिश्रित हुए, F1 पीढ़ी में बिना मिश्रित हुए, मिल रहा नहीं, मिश्रित हुए, आ गया जी, बिना मिश्रित हुए, एक समान रूप से एक साथ अपने अपने लक्षण प्रदर्शित करते हैं। ए अपना लक्षण प्रदर्शित कर रहा, ए अपना लक्षण, ए लाल ए सफेद, अपना अपना लक्षण प्रदर्शित करते हैं। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, सहप्रभाविता कहते हैं। क्या कहते हैं, सहप्रभाविता कहते हैं। बोलो समझ में आ गया। कहेंगे सर जी अपूर्ण प्रभाविता वाले में F1 F2 पीढ़ियां दिखाए थे, तनी मास्टर यहू में F2 पीढ़ी पे आई है। बच्चा संकरण करा दो, संकरण चितकबरा का संकरण चितकबरा से कराते हैं। देखो क्या मिलेगा बच्चा, मुन्ना मेरे देश के नौजवान, कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू, कैपिटल आर कैपिटल डब्ल्यू, संकरण कराओ बच्चा। ई आर बच्चा जब डब्ल्यू से करेगा तो क्या मिलेगा, माफ कीजिए, आर जब आर से करेगा तो आर आर, ए वाला आर इस डब्ल्यू से करेगा तो बच्चा आर डब्ल्यू। बोलो, अब इसका तो दोनों के साथ हो गया, अब इसका दोनों के साथ कराना। ए जब इसके साथ करेगा तो बच्चा आर डब्ल्यू, और ए जब इसके साथ करेगा तो डब्ल्यू डब्ल्यू। यानी बच्चा आर आर को हम लोग लाल कहेंगे, लाल मवेशी। ए क्या हो गया बच्चा, लाल सफेद चितकबरा, चित कबरा, ठीक है बच्चा। और ये क्या हो जाएगा, सफेद। पता चल गया बच्चा, पता ये चला कि 25% F2 पीढ़ी में, ये कौन सी पीढ़ी है, F2, पता चल गया 25% बच्चा लाल है
25% सफेद और 50% चितकबरा, 50% चितकबरा। ठीक है, अब आपको समझ में आ गया गाय में ही वैरायटी काहे होता है। यहां प्रभाविता का नियम नहीं लगता, यहां अपना नियम, अपना सरकार चलता है, जिस सरकार का नाम है सहप्रभाविता। यहां अपना सिद्धांत चलेगा, सहप्रभाविता। सहप्रभाविता पे एक पूर्ण रूप से आश्रित होते हैं। जब लाल मवेशी के साथ सफेद मवेशी का संकरण कराया जाता है तो F1 पीढ़ी में लाल सफेद यानी दोनों जीन अपना अपना लक्षण प्रदर्शित करेंगे, यानी चितकबरा, और चितकबरा का चितकबरा के साथ कराएंगे यानी F1 पीढ़ी का संकरण कराते हैं तो F2 पीढ़ी में 25% लाल, 25% सफेद, 50% चितकबरा पाए जाते हैं। बोलो समझ में आ गया। अगर हम कहे बच्चा इसका तनी जीन प्रारूप निकालो तो, लक्षण प्रारूप निकालो तो, फिनोटाइप निकालो, जीनोटाइप निकालो, कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे बच्चा। यहां देखो इसका फिनोटाइप, फिनोटाइप इसका निकालना है। कैसे निकलेगा, एक तो बच्चा लाल है, 2 चितकबरा और 1 सफेद। अच्छा इसका जीनोटाइप निकालो, जीनोटाइप इसका जीनोटाइप तो उसमें भी वही 1 लाल, 2 चितकबरा, 1 सफेद। तो जीनोटाइप फिनोटाइप इसका क्या है, सेम है। इसका जीनोटाइप फिनोटाइप क्या है, सेम। निकाल लेंगे, यानी इनके लिए जीनोटाइप फिनोटाइप 1:2:1। कितना लोग निकाल लेंगे, हाथ ऊपर करें। याद रहेगा कि नहीं, नोट्स डेली पढ़ के आया कीजिए, नोट्स से डेली पढ़ के आइए। डेली का मतलब डेली, नोट्स के पढ़ाई में लापरवाही नहीं, डेली पढ़ के आइए ताकि आप लोगों को अच्छे समझ में आए। और उम्मीद करते हैं क्लास आप सभी को बेहतर समझ में आया होगा, चाहे ऑफलाइन वाले हो गए चाहे ऑनलाइन के विद्यार्थी, सबको। अब आप ही लोग के आधार पे हमें डिसाइड कर सकते हैं कि ये जो बच्चे ऑनलाइन वीडियो देख रहे हैं उनको भी बेहतर समझ में आया होगा। ईमानदारी से बताइए आज का क्लास कितना लोग को समझ में आ गया, हाथ ऊपर कर दें। किसको नहीं आया वो विद्यार्थी हाथ ऊपर करें। सबको आ गया समझ में, बहुत अच्छा। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।